नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल न्यूमेरो आर्ची में। आज हम बात करने वाले हैं एक महा उपाय की। बजरंग बली जी, हनुमान जी के एक अचूक उपाय की आज हम बात करेंगे, जिसके भी जीवन में बाधाएं आ जाती हैं, मुश्किलें आ जाती हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे जीवन को कहीं ग्रहण सा लग गया। बाधाओं के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। राहु भारी हो गया, मंगल की दशा खराब हो गई, कई ऐसी निशानियां जो है, कई ऐसी परिस्थितियां जो है हमें देखने मिल, जिनकी वजह से जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। ये ब्लॉकेजेस, ये परेशानियां कैसे परेशान करती हैं। मानो विवाह योग्य बच्चे हैं पर शादी नहीं हो रही, शादी हो गई पर घर से कलह कलेश नहीं जाता है। कई लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत सामना करना पड़ता है, पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, जॉब लगी लगी छूट गई है, मेहनत तो खूब कर रहे हैं पर फिर भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। या फिर करियर में ग्रोथ नहीं मिलती है, बहुत सालों से एक ही पोजीशन पे काम करते चले आ रहे हैं, कहीं ग्रोथ के चांसेस दिखाई नहीं देते हैं। या फिर बीमारियों ने ऐसा पकड़ रखा है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, दवाइयाँ छूट ही नहीं रही हैं। अलग अलग समस्याओं का सामना जो है हर एक को नंबर्स के अकॉर्डिंग करना पड़ सकता है। रेमेडीज़ तो बहुत है और मैं काफ़ी रेमेडीज़ जो है शेयर करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। यूट्यूब पे भी काफ़ी रेमेडीज़ हैं, जो लोग मेरे से क्लासेस लेते हैं न्यूमरोलॉजी की या टैरो की, तो उनके पास भी काफ़ी रेमेडीज़ जो है मैं बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ। आज मैं एक ऐसे मंत्र की बात करने जा रही हूँ जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ मंत्र है। ये कोई नया मंत्र नहीं है, आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, पर इसके अचूक उपाय काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है, आप शायद उनसे वाकिफ़ नहीं है। इस मंत्र को अगर सही तरीके से कर लिया जाए तो जितनी भी परेशानियां जो मैंने ऊपर मेंशन करी, उनसे भी ज़्यादा जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में है, शायद आपको उससे निजात मिल पाए। मंत्र के बारे में और डिटेल जानकारी देने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट करें बेल आइकन को ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुंचाती हूं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, टैरो कार्ड रीडर हूं, ऐसी बहुत सारी मॉडलिटीज़ को मैं प्रैक्टिस करती हूं और पढ़ाती भी हूं। कई बार ऐसे वीडियोस शेयर करने में हमें दुआएं मिल जाती हैं। आपने कहीं मेरे वीडियो को जाने अनजाने में किसी को शेयर किया और ये आपके माध्यम से किसी ऐसे इंसान तक पहुंच, इन रेमेडीज़ की शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको तो दुआएं मिलेंगी मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी मिलेंगी, साथ साथ मुझे भी वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस मंत्र के बारे में बात करते हैं। जिस मंत्र की मैं बात करने वाली हूँ, पहले हम ये समझ लें कि ये किस तरह का मंत्र है, फिर समझेंगे कि इस मंत्र को यूज़ कैसे करना है और कब करना है ताकि आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आप सबको शायद मालूम होगा 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं वेदों से लिए हुए वैदिक मंत्र, जैसे कि गायत्री मंत्र का पाठ हम सब करते हैं। जितने नॉर्मली हम संस्कृत बेस्ड मंत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये सब वैदिक मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्र जब सिद्ध हो जाते हैं तो पूरा जीवन उस इंसान को फल देते हैं। ये इन वैदिक मंत्रों की खासियत है, लेकिन इन मंत्रों को सिद्ध करना बहुत आसान नहीं होता, लंबी आराधना करनी पड़ती है इनके लिए। फिर आते हैं जी तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र क्या होते हैं? जिनमें फोनेटिक साउंड होते हैं। ये मंत्र सिद्ध तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर इनका इस्तेमाल सिर्फ किसी न किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए होता है, फिर डाइल्यूट हो जाते हैं। इन मंत्रों का यदि गलत उच्चारण कर दिया जाए तो आपको क्षति पहुंचा सकते हैं, बैकफायर हो जाते हैं, जिसका नुकसान डेफिनेटली हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जिन्हें कहा जाता है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र सबसे ज़्यादा सेफ मंत्र माने जाते हैं। इनको ना तो वैदिक मंत्रों की तरह लंबी साधना चाहिए और ना ही तांत्रिक मंत्रों की तरह टेक्निकलिटीज़ चाहिए रहती है। शाबर मंत्र की एक खासियत होती है, जिन इष्ट देव का ये मंत्र होता है उनको बाकी सभी इष्ट देवताओं का समर्थन जो है वो मिलता है। आज जो हनुमान जी के शाबर मंत्र की हम बात करने वाले हैं, वे आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा, सुना भी होगा। और ये मंत्र कौन सा है? ये मंत्र है बजरंग बाण। ये पाठ जनरली जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको नीचे मिल जाता है, कुछ बुक्स में ज़रूर होता है। ये पाठ इतना बढ़िया पाठ है, आप देखें इस पाठ के पीछे चालीसा नहीं लगा, कवच नहीं लगा,
इस पाठ के पीछे लगा है बाण। यानी जैसे हम कई बार एक तर्क देते हैं, कई बार हम कुछ बात करते हैं और कहते हैं इस समस्या का रामबाण इलाज है, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। कहने का अर्थ है अल्टीमेट रेमेडी है। जब ये बजरंग बाण कर लिया तो सबसे अल्टीमेट, सबसे उत्तम रेमेडी मानी जाती है। कोई और रेमेडी इसके मुकाबले है ही नहीं। जब आप बाकी सब उपाय करके परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं और प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, तो आप ये उपाय करें। या तो परेशानी इतनी बड़ी हो गई है, अब सिचुएशन समझ ही नहीं आ रही है, तो आप जो है बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अब समझें कि कौन लोग बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ वो लोग जो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, शत्रुओं ने उनका जीना मुहाल कर रखा है, बीमारी इतनी परेशानी देती है कि कई बार दवा ही काम नहीं कर, दवा लग भी जाए तब भी जल्दी से कोई ठीक होने के आसार नहीं नज़र आते, या फिर बड़े बड़े सालों से, महीनों से आपने बिस्तर पकड़ रखा है पर परमानेंट सॉल्यूशन कोई मिल नहीं रहा। या जो लोग धन दौलत से परेशान हैं, पैसे की विपदा है, कर्ज में बुरी तरह से फंस चुके हैं, संतान का सुख नहीं है या संतान जो है प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, या वो लोग जिनके करियर में तरक्की के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। इस मंत्र को वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी शादी में अनड्यू डिले हो रही है, शादी में कला कलेश भरा हुआ है, या शादी टूटने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। तो करना क्या है? बजरंग बाण वैसे तो आपको काफ़ी सारी बुक्स में जो है बड़ी आराम से मिल जाएगा, बड़ी आसानी से आपके पास जो घर में बुक्स हैं उनमें मिल जाएगा, पर कोशिश करें कि बजरंग बाण रेड कलर की इंक से लिखा हुआ हो। अब आपने करना क्या है? अब आपने बजरंग बाण का पाठ रोजाना 7 बार करना है। किस समय करना है? दिन में 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक किसी भी समय आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते, लेकिन एक नियम से, यानी रोजाना आपको नियमित रूप से उसी समय पाठ करना है। प्रेफरेबली इसकी शुरुआत या तो मंगल से करें या शनिवार के दिन कीजिए। इसके अलावा आपको नियम का तो ध्यान रखना ही है, 7 बार बजरंग बाण पढ़ना है और साथ में इसको जो है 40 दिन तक पढ़ना है। इस बीच में कोई भी नागा नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं कर जाए। और शुरू करने के टाइम आपको जो है संकल्प से शुरू करना चाहिए। संकल्प कैसे लिया जाता है? हाथ में अंजलि में थोड़ा सा जल ले लें, जल लेके अपना नाम लें, अपने पिताश्री का नाम लें, जिस डेट को आप शुरू कर रहे हैं उस डेट, उस तिथि का नाम लें, जिस जगह पे आप हैं उस प्लेस का नाम लें, जिस समस्या के लिए आप ये कर रहे हैं उस समस्या को बोलकर आप जो है जल को छोड़ दें। पहले दिन संकल्प के साथ इसे शुरू करेंगे। इसके बाद पूर्ति के दिन बजरंग बाण पढ़ें, उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पूर्ति करें। अब खास बात इस पाठ की पूरी तरह से फलदायी बनाने के लिए आपको करना क्या है? आपको हनुमान जी का वो स्वरूप अपने सामने रखना है जिसमें आपकी उस समस्या का निवारण हो जाए। सपोज यदि कोई बीमार है, इलाज के लिए उसको अच्छा इलाज मिल जाए, वह ठीक हो जाए, तो जब आप पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी की संजीवनी बूटी वाली फ़ोटो जो है आप अपने समक्ष रख के पाठ करें। अब कोई इंसान जो है मुकदमों से घिरा हुआ है, शत्रुओं से परेशान है, दुश्मनों ने जीना मुहाल कर रखा है, मुश्किल कर रखा है, तो हनुमान जी की वो फ़ोटो रखें जिसमें वह पताका लहरा रहे हैं। जब वो लंका में आग लगाते हैं तो उसके बाद झंडा फहराते हैं, पताका इस झंडा। तो आप जो है हनुमान जी का पताका लहराता हुआ जो चित्र है वो सामने रख के पाठ पढ़ें। शादीशुदा जिंदगी में परेशानी आ रही है या शादी नहीं हो रही, तो हनुमान जी की वो प्रतिमा सामने रखें जिसमें वो अपना सीना फाड़ के सीता राम जी के दर्शन करवा रहे हैं। संतान ना होने पर, पैसा संबंधी परेशानी होने पर, ऐसी सूरत में भगवान हनुमान की प्रतिमा रखें जिसमें आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। बैठी हुई मुद्रा है और आलती पालती मार के हनुमान जी बैठे हैं और हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। वरदान मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी का चित्र रखें और पाठ करें। घर में वास्तु दोष है, आपको जानकारी नहीं है वास्तु की, या कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा किस तरह का वास्तु दोष, तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाकर 40 दिन तक नियमित रूप से जब आप पाठ करते हैं तो वो फोटो जो है सिद्ध हो जाती है। अब अपने आप से हनुमान जी, अब की ये जो पंचमुखी वाले हनुमान जी हैं, ये अपने आप से वास्तु दोष को दूर करने का कार्य करें। आपकी समस्याओं का निवारण हनुमान जी खुद करेंगे। यानी आपको अपनी समस्याओं के अनुसार स्वरूप की फोटो रखनी है। यदि आपको एक
या 2 तरह की समस्याएं हैं, तो आपको जो ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो वाला स्वरूप रखना है और वही आपने जो है जिस टाइम संकल्प लेना है वही परेशानी बोलनी है और उसके हिसाब से आपको पाठ करना है। आप 2 या 3 समस्याओं का एक साथ पाठ नहीं कर सकते, आपको एक एक समस्या करके 40-40 दिन का पाठ करना चाहिए और उसी हिसाब से आप स्वरूप सिलेक्ट करके पाठ करें। बजरंग बाण में 2 जगह पे राम भगवान का वास्ता दिया गया है। एक जगह कहा गया है उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, और दूसरी जगह क्या दिया गया है, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की, इन्हें मारू तो ही शपथ राम की। तो राम जी की दुहाई जो है 2 जगह पे बजरंग बाण के पाठ में दी गई। तो जब हम इतने भाव चाव से पाठ कर रहे हैं तो हम ना तो खुद कंफ्यूज होंगे, ना ही अपने यूनिवर्स को, डिवाइन को कंफ्यूज करेंगे। केवल और केवल एक ही समस्या के समाधान के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और इन 40 दिनों के दौरान आपको नॉनवेज नहीं खाना है, लिकर नहीं लेना है, सादगी से रहना है, साफ सफाई में रहना है। आपका वातावरण भी जिस घर में आप रह रहे हैं शुद्ध हो जाए तो बहुत। तो बजरंग बाण का ये रामबाण उपाय आपको कब करना चाहिए, जब पानी सर से ऊपर उठ चुका हो, यानी छोटी छोटी बातों पे आप ये प्रयोग ना करें। इतनी बात तय है कि इन 40 दिनों में हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आके या किसी ह्यूमन के रूप में आके या किसी मददगार को भेज के आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, मदद करने ज़रूर आएंगे। ये ऐसा मन में विश्वास रखें और ऐसा मेरा भी विश्वास है कि हनुमान जी सबसे पहले जो है आपकी मदद को आते हैं। किसी को ज़रूर भेजेंगे, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई हल ज़रूर आपकी परेशानी का निकलता है। इस महा उपाय को करके आपको क्या सफलता मिली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को आज यहीं पे विराम देते हैं। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें। दीपावली का शुभ त्यौहार आ रहा है, खूब हर्ष और उल्लास के साथ त्यौहार को मनाएं।